पंकज श्रीवास्तव जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है, शिकायत डाली थी कि जो है 20 कमरे में जो क्या राज छुपे उसको लेकर के, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, इनका राज से कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना है। और साफ साफ हाई कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को अभी पीएचडी करने की ज़रूरत है। किसने ताजमहल बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, ये सब अध्ययन करने की चीज़ है। मुमताज़ से शाहजहां बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी 3 शर्तों में से एक था, इसलिए वो मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया। ताजमहल प्रेम का ये प्रतीक है और पूरे वर्ल्ड में विश्व का 7वां अजूबा ताजमहल के रूप में कहा जाता है। सोचिए, वो चीज़ नागवार गुजरता है, कोई ये नया चीज़ तो बना नहीं सकते और ये व्यवधान प्रतिदिन पैदा करते हैं। इनको ये नहीं समझ में आता है कि क्यों बना, कब बना, कैसे बना। आप सोचिए, बनाने वालों ने जो प्रेम का प्रतीक बनाया और पता नहीं ये कहाँ कहाँ से विदेशों से पत्थर लाकर बनाए गए, आज पूरा विश्व उस 7वें अजूबे को देखने आता है, तो ये तो भारत के लिए गर्व की चीज़ है। लेकिन ये कहते हैं नहीं जी, हमारे बाप दादा तो उस युग में बैंक नहीं था, हम बैंक डुबा देंगे। उस युग में ट्रेन नहीं था, हम ट्रेन को डुबा देंगे। उस युग में प्लेन नहीं था, हम प्लेन को बेच देंगे, हम एयरपोर्ट बेच देंगे। मतलब किस युग में ले जा रहे हैं ये अंडोले, ये देश को नहीं पता चल पा रहा। लेकिन इस बात विवाद के चक्कर में जो एक और नया विवाद आ गया है, सांसद हैं दिया कुमारी जी, वो तो ये कह रही हैं कि जो है इसके दावेदार हम हैं और हमारे पास पुख्ता सबूत भी है। देखिए, भाजपा में एडीआर का रिपोर्ट देखिएगा तो सर्वाधिक अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। कुछ तो जिनको सांप बिच्छू पकड़ना था वो भी संसद में चले आए, जिनको भालू का नाच दिखाना था, जिनको आप समझिए कि सारे भाजपा राजनीतिक दल नहीं है, भाजपा एक सर्कस है जिसमें तमुरे नाच दिखाएगा, हाँ जी साहब दिखाएगा। इनका जो मेन जो कैप्टन है वही नौटंकीबाज है, बहुरूपिया है और उस टीम में नाचने वाला, गाने वाला, तम माने आप देखते सब कोई उसमें भरा पड़ा है। भाजपा के कार्यालय में, भाजपा नेताओं के यहाँ मिलेगा। ये लोग मदारी नहीं, इन लोगों को झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। एक और मालिकाना हक जताते हुए आ रहे हैं, तुसी नाम है, तुसी प्रिंस, आप इसको लेकर देखिए, मालिकाना हक किसी का नहीं है, ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, भारत की प्रॉपर्टी है। इस पर किसी का मालिकाना हक सस्ती लोकप्रियता के लिए सब अनर्गल बयान देते रहते हैं। और इन्हीं कड़ियों में जब आप देश में देखिएगा, उस रियल लाइफ में, आज के भारत के रियल लाइफ में कोई असमानता नहीं है। किस तरीके से नफरत में देश को झोंका जा रहा है, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नाना पाटेकर की वो फिल्म आज सटीक बैठती है। तो इसलिए देश की आवाम को समझने की ज़रूरत है। और देश अगर आज नहीं सोचा, देश को आज क्या सोचना है? प्रदूषण पर, कि प्रदूषण के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग मर रहे हैं। देश को सोचना है मंदी पर, अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। तो इस सबसे ध्यान भटकाने के लिए क्या किया जा रहा? साधु परमहंसाचार्य नाम है उनका, और जगत गुरु बताते हैं। आप नाम अपना रख लीजिए राजा हरिश्चंद्र, तो आप राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा। अरे अपना एंट्री नहीं मिली, अरे हम कह रहे हैं आप अपना नाम बिल गेट्स रख लीजिएगा तो आप बिल गेट्स हो जाइएगा। आप अपना नाम सचिन तेंदुलकर रख लीजिएगा तो आप सचिन तेंदुलकर हो जाइएगा। नाम तो कुछ और रख लीजिएगा, नाम रखने में क्या है, आप बताइए ना। लेकिन ताजमहल पे जिस तरीके से बात विवाद, साधु के बेस में, सुन लीजिए, ये साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। साधु संत का काम है संतुलन बनाना, संत का काम उपद्रव करना नहीं है। ये लोग निश्चित तौर पर क्रिमिनल हैं, देशद्रोही हैं, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे, ये उसी आदमी की बात कह रहे हैं ना जो जल समाधि लेने की बात कह रहा था। क्यों नहीं लिया भैया? कहाँ से बोला था, मुंह से कि कहाँ से? आप पूछे ना उससे। साधु, हमारे यहाँ साधु संत वो हुआ करते थे, आपने विश्वामित्र को देखा होगा।
100 शरीर स्वर्ग लोक भेज दिया था, भेज दिया ना। तो साधु जो कहते, साधु की बात टिक नहीं सकता है। साधु ने जो कह दिया वो समझिए कि ब्रह्म का लकीर हो गया, वो मिट नहीं सकता है। ये होता है साधु। कैसा सुबह में कुछ बोला, शाम में कुछ बोला, दोपहर में कुछ बोला, दोपहर तो कुछ और बोल दिया। भगवा पहन लेने से भगवा के आचरण होते, नियम होते हैं, समझिए। यही देश को समझने की ज़रूरत है। ये लोग धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं और धर्म के नाम पर अपनी व्यापार करने वाले लोग हैं। हाई कोर्ट ने जो याचिका खारिज कर दी है और फटकार भी लगा दी पूरी तरीके से कि पढ़कर आने की जरूरत है, पीएचडी करने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकर के आपको क्या मन में? बिल्कुल, हाई कोर्ट ने सही संज्ञान लिया है और इन लोगों को समझाया है। समझिए कि आपको पूरी उसको पढ़ने की ज़रूरत है, पीएचडी करने की ज़रूरत है। आपको कुछ मालूम है नहीं, औसत तक का ज्ञान नहीं है, आप अपने आप को चल दीजिए। नहीं कह रहे हैं 20-22 कमरे जो हैं, जो बंद हैं, उसमें कोई ना कोई साक्ष्य सबूत जरूर मिल सकता है हिंदू देवी देवताओं के। इसी वजह से चाह रहे हैं कि कुछ भी मुंह में आता बोल देता है। आप समझिए, इन लोगों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अधर्मी लोग हैं, ये लोग कालनेमी के लोग हैं, रावण के लोग हैं, कौरव के लोग हैं, कंस के लोग हैं। इनका काम है उपद्रव मचाना। अभी साधु अगर ये होते तो ये धर्म के बारे में बताते कि धर्म क्या कहता है, धर्म का उद्देश्य क्या है। धर्म कहता है कि आप जिस देश में हैं उस देश के नियम को फॉलो करो। हिंदू संगठन के लोग गए थे कुतुब मीनार के बाहर और परिसर के बाहर जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। कौन हिंदू? अरे हिंदू संगठन के लोग गए थे वहाँ पे। किसको कहते हैं हिंदू? आप तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि हमारे हिंदू दूसरे। सुनिए, अरे सुन तो लो यार। बिल्कुल, ये लोग बदनाम करने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। हिंदू धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। हिंदू धर्म अधर्म की नाश की बात कहता है। हिंदू धर्म प्राणियों की रक्षा की बात कहता है। हिंदू धर्म जब आप पढ़ेंगे, जब समझेंगे, तो आप नफ़रत की बात नहीं बोल सकते। आप किसी के खिलाफ कुछ भी कुत्सित प्रयास नहीं कर सकते। वो है हिंदू धर्म। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताया जा रहा है, कह रहे हैं विष्णु स्तंभ है। एक जगह अभी मामला शांत नहीं होता है कि ताजमहल, कभी फिर काशी वाला, अब जो है यहाँ का, और फिर ताजमहल पे फिर से दोबारा से, तो एक मुद्दा शांत नहीं होता। 2024 तक लोकसभा का चुनाव होने तक देश में इसी तरह के मुद्दे चलते रहेंगे। ये लोग खुद ही करते हैं। इनके पास 16 फिल्म का सिक्का है। चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। ताजमहल वाले बता दीजिए जो फटकार लगाई है वो कितना सही लग रहा है आपको? ताजमहल शाहजहां ने मुमताज़ के याद में बनाया था, प्रेम का प्रतीक है। और जो हाई कोर्ट के जजों ने जो फैसला दिया वो उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और वो जो प्रेम का प्रतीक है, विश्व का 7वां अजूबा है, वहाँ नफ़रत की बात नहीं की जानी चाहिए, वहाँ प्रेम की बात करनी चाहिए। अब जिसको प्रेम करने ही नहीं आता तो नफ़रत की बात करेगा ना।